गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर 9, जिस कहानी का नाम है दयालु डेविड। तो प्रेरित करने वाली कहानी पढ़ाने वाला हूँ जिस कहानी का नाम है दयालु डेविड। दयालु डेविड पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, दयालु शब्द का अर्थ क्या है। दयालु शब्द का अर्थ है जिनके हृदय में दया हो, एक सुखद स्वभाव वाले और दूसरों के लिए व्यक्ति को दयालु होना कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती है, वे मतलब डेविड आसपास के लोगों की मदद करते हैं। दूसरों के प्रति दया दिखाने का मतलब जरूरी नहीं है कि उनके लिए कुछ बड़ा करना। यह विनम्र होने और या किसी को भावनात्मक समर्थन देने के रूप में, छोटे से योगदान के रूप में कुछ भी हो सकता है। जैसे बूढ़ी औरत को डेविड ने सड़क पार करवा दिया और उस बूढ़ी औरत को मुस्कुराहट देना तथा दयालुता के इस तरह के कृत्यों में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के जीवन में इससे एक बड़ा अंतर उत्पन्न हो सकता है। आपको आसपास के लोगों की सहायता प्रदान करने और उनसे अच्छा व्यवहार करने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। इन सब के लिए आपके पास सिर्फ अच्छे दिल की जरूरत है। अब हम आपको कहानी पढ़ाता हूं, आप लोग ध्यान दें, ठीक है। एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। उसका नाम डेविड था। वह रोज सवेरे स्कूल जाता था। एक दिन जब वह स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। यहाँ बूढ़ी स्त्री का मतलब होता है औरत, यानी बूढ़ी औरत सड़क पार करने की प्रयास कर रही थी। और यहाँ एक नगर में एक दयालु लड़का रहता था। दयालु का मतलब जिनके हृदय में दया हो। वह कुछ कर नहीं पा रही थी। सड़क पर बसें, मोटरें और दूसरी गाड़ियां आ जा रही थी। बूढ़िया अपने पास से आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी, यानी सहायता मांग रही थी। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते थे। कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। तो आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि एक बूढ़ी औरत थी जो रोड पार करने की कोशिश कर रही थी, सड़कें पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मदद करने वाले कोई नहीं थे। तो तभी दयालु डेविड उन पर नजर आया और उन्हें सड़क पार करने के लिए कहा। तो तब दयालु डेविड उस बूढ़ी स्त्री के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। उसने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूँ, पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। तुम मुझे उस पार पहुँचा दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं एक बूढ़ी औरत के हाथ पकड़कर डेविड रोड पार करवा रहे हैं। डेविड ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाड़ियों से बचाता हुआ उस बूढ़ी स्त्री को दूसरी ओर ले चला। बूढ़ी स्त्री को सड़क पार कराते समय डेविड को बहुत संतोष मिल रहा था और वह मन ही मन सोच रहा था कि दूसरों की मदद करके कितनी प्रसन्नता मिलती है। तो आप भी अच्छे काम करेंगे तो आपके हृदय में भी प्रसन्नता होगी और
आप मन ही मन सोचेंगे कि मैं बहुत अच्छा काम किया। तो सड़क पार करके बुढ़िया बहुत खुश हुई। अगर किसी की मदद करते हैं तो उनका हृदय भी प्रफुल्लित हो उठती है और उनको खुशी भी होती है। डेविड के सिर पर हाथ रखकर उसने कहा, किसने डेविड के सिर पर हाथ रखा? वो बूढ़ी स्त्री यानी बूढ़ी औरत। बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। उम्र का मतलब होता है आयु। तुम सदा खुश रहो। एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। अवश्य का मतलब जरूर। एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। उसका सहायता पाकर डेविड खुशी खुशी स्कूल चला गया। तो आप लोग इसमें से समझ रहे हैं, उन्हें जब सड़क पार करवा दिया गया डेविड के द्वारा तो वो उसे आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। ठीक है। और इसी तरह से वो खुशी खुशी यानी डेविड खुशी खुशी स्कूल चला गया। तो मैं इस शिक्षण बिंदु में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा अच्छे काम कीजिए, असहाय को सहायता कीजिए, वृद्ध स्त्री पुरुषों की मदद कीजिए। आपको भगवान हमेशा आशीर्वाद देंगे और आप खुश रहेंगे। और इसमें से कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं इस कहानी से, आप देख सकते हैं। दयालु, दयालु मतलब जिनके हृदय में दया हो। स्त्री, औरत, कोशिश, प्रयास, मदद, सहायता, उम्र, आयु, अवश्य, जरूर। तो इस चैप्टर में कुछ मौखिक और लिखित प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं फिर से एक बार। दयालु लड़के का नाम क्या था? दयालु लड़के का नाम डेविड था। बूढ़ी स्त्री आने जाने वाले लोगों से क्या मांग रही थी? बूढ़ी स्त्री आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रही थी। शुद्ध उच्चारण कीजिए, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे घर में। स्त्री, कोशिश, ध्यान, उम्र, अवश्य। लिखित प्रश्न कुछ हैं, वो मैं उसका उत्तर भी बता रहा हूँ और प्रश्न भी पढ़ के मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान दें। बूढ़ी स्त्री क्या कर रही थी? बूढ़ी स्त्री सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। डेविड ने बूढ़ी स्त्री का हाथ पकड़कर क्या कहा? डेविड ने बूढ़ी स्त्री का हाथ पकड़कर कहा, आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। बूढ़ी स्त्री ने डेविड के सिर पर हाथ रखकर क्या कहा? बूढ़ी स्त्री ने डेविड के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम सदा खुश रहो, एक दिन तुम अवश्य बड़े आदमी बनोगे। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। सड़क पर केवल बसें एक और से दूसरी ओर आ जा रही थी? नहीं, डेविड ने बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे दूसरी ओर पहुंचा दिया। हाँ, बुढ़िया ने डेविड से कहा, तुमने ठीक नहीं किया। नहीं। किसने कहा? किससे कहा? आओ दादी जी, मैं आपको सड़क पार करा दूं। किसने कहा? डेविड ने बूढ़ी स्त्री से। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत देर से मदद मांग रही हूँ पर कोई मेरी बात नहीं सुनता। बूढ़ी स्त्री ने डेविड से। तो आप लोग इसे स्वयं करें और अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। आज इतना ही। धन्यवाद।